Hello friends, once again I welcome you on my YouTube channel English with Razveer, and in today's lecture we are going to discuss the poem Roadside Stand. In the previous lecture I have given a basic description of the poet Robert Frost and I have told a little about the theme of this poem. If you haven't watched the video, then you should watch the video first, and after that you should watch the video, then you will be able to understand it in a comfortable way. So without wasting time, now start the poem Roadside Stand. Friends, पहले तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, और इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दूंगा ताकि आप उस लिंक पे जाके इसके फर्स्ट पार्ट को देख सकें। और इस सेकंड पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का। रोड साइड स्टैंड, इस पोएम का जो टाइटल है रोड साइड स्टैंड। फ्रेंड्स, जब ये पोएम पब्लिश हुई थी तो इसका टाइटल था ए रोड साइड स्टैंड। जब 1936 में ये पब्लिश हुई थी पोएम, 1936 के अंदर, पहली बार 1936 के अंदर पब्लिश हुई थी, और इसका टाइटल था रोड साइड स्टैंड। लेकिन जब इसका सेकंड वर्जन आया या किसी दूसरी मैगजीन के अंदर जब ये पब्लिश हुई, तो इसके साथ एक सब टाइटल भी था, और उस सब टाइटल का नाम था ऑन बीइंग पुट आउट ऑफ आवर मिजरी। ऑन बीइंग पुट आउट ऑफ आवर मिजरी। लेकिन इन दोनों से अलग एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के माइंड में उस वक्त चल रही थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जब ये पोएम लिखी तो उस वक्त ही वॉज थिंकिंग अबाउट द टाइटल ऑफ द पोएम, और सबसे पहले जो उनके दिमाग में बात आई थी वो थी इस टाइटल की, यूथेनेसिया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने सबसे पहले इस पोएम का जो टाइटल देने की कोशिश की थी वो टाइटल ये देने की, या फिर ये कहीं रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज थिंकिंग टू गिव दिस पोएम द नेम यूथेनेसिया। यूथेनेसिया का मतलब क्या है? यूथेनेसिया ग्रीक वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया एक वर्ड है जिसका मतलब होता है गुड डेथ। गुड डेथ, इट मीन्स किसी पर्सन को या कोई पर्सन इंटेंशनली अपने आप को किल करना चाहता है टू रिलीव पेन। और इस पोएम में ये जो टाइटल है ये इस पोएम के बारे में एग्जैक्टली सारी चीज़ें बता देता है। अब यूथेनेसिया क्या बता रहा है? गुड डेथ। गुड डेथ किसकी? पोइट ये चाहता है कि ये जो फार्मर्स, जो पीपल हैं, दोज हु आर लिविंग इन कंट्री साइड, जो गांव के आसपास के एरियाज़ के अंदर रह रहे हैं, वो क्या चाहते हैं? दे वॉन्ट गुड डेथ। दे वॉन्ट टू बी किल्ड बाय देमसेल्व्स, क्योंकि वो अब ये जो परेशानी है उनको उठा नहीं पा रहे, और अब वो चाहते हैं, दे वॉन्ट टू कमिट सुसाइड, अपने वो सुसाइड करना चाहते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि अब वो जो पेन दिया जा रहा है लोगों के द्वारा, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, उन सब से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट के माइंड में जो टाइटल आया था वो था यूथेनेसिया, बट लेटर ऑन इट वाज चेंज्ड, और उन्होंने एक्चुअली इसका टाइटल दे दिया ए रोड साइड स्टैंड। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस पोएम। जो पोएम की स्टार्टिंग है वो कहाँ से होती है? द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड। एक न्यू शेड है और ओल्ड हाउस है। ओल्ड हाउस है यानी बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट कर दे, पैराडॉक्स। द लिटिल ओल्ड हाउस, वहाँ पे क्या बता रहा है? एक डिस्क्रिप्शन देता है कंट्री साइड के घर का, और वो ओल्ड हाउस है, एक लिटिल ओल्ड हाउस है विद ए लिटिल न्यू शेड, और उसके एक न्यू शेड है, मतलब एक पुराना घर है और नई शेड बनी हुई है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। एट द एज का मतलब होगा एट द कॉर्नर, एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, यानी एक रोड जा रहा है और उस रोड के साथ ही एक घर है बिल्कुल किनारे पर। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, रोड के कॉर्नर पे, इस कॉर्नर के ऊपर, वेयर द ट्रैफिक स्पेड, जहाँ पर ट्रैफिक
प्लाई करता है, दौड़ता है। इन दीज टू लाइन द पोइट गिव्स ए डिस्क्रिप्शन दैट देयर इज एन ओल्ड हाउस एंड old house with a new set, and that house is set up at the corner of the road where the traffic plies। जहाँ पे ट्रैफिक दौड़ता है वहाँ पर एक घर है, उस कॉर्नर पे, रोड के कॉर्नर के ऊपर। ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेट। पैथेटिकली क्या होता है? पैथेटिकली मतलब दैट अराउज पीटी, अराउज पीटी। ऐसा सिचुएशन, ऐसी सीन जिसको देखकर हमारे माइंड में एक पीटी सी दया की भावना आने लग जाती है, उसको पैथेटिकली कहेंगे। ए रोड साइड स्टैंड, वहीं पर एक रोड साइड स्टैंड है, दैट टू पैथेटिकली प्लेट। प्लेट का मतलब होता है एक टाइप ऑफ प्रे, मतलब याचना करना, प्रार्थना करना। अब वहाँ पे क्या है? एक रोड साइड स्टैंड है, एक रोड साइड स्टैंड है। स्टैंड का मतलब हमने कल भी देखा था, स्टैंड इज इक्वल टू ए स्टॉल और शॉप कह सकते हो आप। एक दुकान है, छोटी शॉप है, एक छोटी स्टॉल है। एक रोड साइड स्टैंड है, दैट टू पैथेटिकली प्लेट। वो क्या कर रहा है? वो प्रार्थना कर रहा है, याचना कर रहा है। मतलब एक रोड साइड स्टैंड है, एक दुकान है, और वो क्या कर रही है भाई? याचना कर रही है। दुकान एक याचना कर रही है। इसका मतलब कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया इसके अंदर? जो पैथेटिक प्लेट है इसके अंदर तो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। एलिट्रेशन, पैपे की साउंड रिपीट हो रही है। और जी पूरी लाइन है रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेट। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कौन सी, जब इनएनिमेट थिंग्स को वो क्वालिटीज एट्रीब्यूट कर दी जाती हैं जो एनिमेट्स की हैं, तो क्या हो जाता है? मानविकरण अलंकार, पर्सोनिफिकेशन। तो इस पूरी लाइन के अंदर क्या है? पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। पर्सोनिफिकेशन, मानविकरण, क्योंकि रोड साइड स्टैंड है वो प्रार्थना कर रहा है, यानी रोड साइड स्टैंड ऐसे प्रेजेंट किया गया है जैसे कि वो एक पर्सन हो। तो रोड साइड स्टैंड है वो क्या कर रहा है भाई? दैट टू पैथेटिकली प्लेड, वो प्रार्थना कर रहा है। तो इस लाइन के अंदर दो फिगर ऑफ स्पीच होगी, पर्सोनिफिकेशन और एलिट्रेशन। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड। डोल ऑफ ब्रेड, ये जो फ्रेज है इसका मतलब डोल ऑफ ब्रेड। डोल का मतलब है कि जो चीज़ हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है और टाइम टू टाइम दी जाती है। यहाँ पे डोल ऑफ ब्रेड का मतलब क्या है? कि ब्रेड जो हमें मिलती है इन द नेम ऑफ आर्म्स, यानी भीख के रूप में, बैग के रूप में। इन द नेम ऑफ आर्म्स वी गेट ए ब्रेड। इट वुड नॉट बी फेयर, क्या कह रहा है पोइट? पोइट कहता है इट वुड नॉट बी फेयर, ठीक नहीं होगा। क्या कहना? कि वो याचना कर रहा है ना रोड साइड स्टैंड, वो किसके लिए याचना कर रहा है? रोटी की भीख नहीं मांग रहा। सिंपल सा अर्थ क्या हो गया इसका, डोल ऑफ ब्रेड का? रोटी की भीख। इट मीन्स द पोइट वॉन्ट्स टू सेज दैट द रोड साइड स्टैंड दैट प्लीड्स, जो याचना कर रहा है ना, याचना तो कर रहा है, प्रार्थना तो कर रहा है, बट नॉट बेगिंग, वो भीख नहीं मांग रहा। किसकी? रोटी की। अगर आप ये कहें कि वो भीख मांग रहा है तो दैट वुड नॉट बी फेयर, ये सही नहीं होगा आपका कहना। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो स्पॉट्स द फ्लावर्स ऑफ द सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विथरिंग फेंट। यहाँ पे आगे पोइट क्या कहते हैं? रोटी की भीख नहीं मांग रहा, बल्कि क्या मांग रहा है, क्या चाहता है वो फार्मर? वो रोड साइड स्टैंड, या रोड साइड स्टैंड जो जिस आदमी ने रोड साइड स्टैंड बना रखा है, शॉप ने बना रखा है, वो है कौन? एक गांव का विलेजर। उस विलेजर वो क्या चाहता है? बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश, कहता है मनी चाहिए उसे, और वो भी कैश में। हुज फ्लो स्पोर्ट्स, हुज फ्लो किसका फ्लो? कैश का फ्लो, यानी मनी का फ्लो। इसका फ्लो है, यानी इस मनी का फ्लो है, वो क्या करता है? सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? द फ्लावर्स ऑफ द सिटीज। यहाँ पे फ्लावर्स ऑफ द सिटी इज यूज्ड फॉर द पीपल ऑफ द सिटीज, पीपल ऑफ द सिटीज, या फिर ये कहें कि रिफाइंड पीपल ऑफ द सिटीज। इसका मतलब ये हो गया कि फ्लावर ऑफ द सिटीज के अंदर मेटाफर है।
metaphor, figure of speech or poetic device is used in this line, the flower of the cities. क्या चाहता है पोइट? पोइट जो विलेजर है who has set up a roadside stand, he doesn't want dole of bread but he wants money and that money in cash. और वो कैश में क्यों चाहता है? वो चाहता है इसलिए क्योंकि अगर ये पैसा आएगा तो इसका जो फ्लो होगा वो क्या करेगा? सपोर्ट करता है किसको? फ्लोर ऑफ द सिटीज़ को। लोग जो गाँव के अंदर, शहरों के अंदर रहते हैं, उनकी सपोर्ट करता है किस चीज़ में? फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, यानी उनको डूबने में, मुरझाने में, यानी उनके डाउनफॉल के अंदर। सिटीज़ के लोग प्रॉस्पर कर रहे हैं, अगर वो खुशहाल ज़िंदगी जी रही हैं तो only thing is money, and that's why the villager who had set up the roadside stand, now he also wants that money because क्यों चाहता है वो that money? क्योंकि वो चाहता है कि जिस तरह से जिसका फ्लो शहर के लोगों के पास होता है तो उनकी ज़िंदगी है वो सिंक नहीं होती और फेंट नहीं होती। अगर वो पैसा हमारे पास भी आ जाएगा तो एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन? वी विल ऑल्सो प्रॉस्पर इन आवर लाइफ, हम भी अपनी ज़िंदगी में खुशहाल बनेंगे। इसलिए पोइट क्या यूज़ कर रहा है अभी? फ्लोर ऑफ द सिटीज इज यूज्ड फॉर द पीपल ऑफ द सिटीज एंड दैट्स वाई मेटाफर इज यूज्ड हियर। द पुलिस ट्रैफिक पास्ट विद ए माइंड हेड। पुलिस ट्रैफिक पास्ट कहाँ से? यानी एक रोड साइड स्टैंड है, रोड साथ से, यहाँ से पुलिस ट्रैफिक पास होता है। ये जो पुलिस ट्रैफिक है, ये पुलिस ट्रैफिक नहीं है, बल्कि आप ये कहें कि रिफाइंड और सोफिस्टिकेटेड पीपल के लिए यूज हुआ है। रिफाइंड और सोफिस्टिकेटेड द पुलिस ट्रैफिक है वो पोलिस्ड नहीं है, बल्कि लोग हैं वो पोलिस्ड हैं। यानी इफेक्ट है उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है, इफेक्ट है उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांसफर्ड एपिथेट। पुलिस ट्रैफिक के अंदर हो जाएगा ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव, एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव, और ट्रांसफ़र का मतलब बदल देना। जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि आई स्पेंट द होल नाइट ऑन ए स्लीपलेस पिलो, ऑन ए स्लीपलेस पिलो। अगर मैं कहता हूँ कि स्लीपलेस पिलो, यहाँ पे जो एपिथेट है वो है स्लीपलेस, और इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है किसके ऊपर? ह्यूमन बीइंग के ऊपर। यानी पिलो था वो स्लीपलेस नहीं था। स्लीपलेस कौन था? स्लीपलेस वॉज द पर्सन हु वॉज स्लीपिंग ऑन दैट पिलो। तो यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है। इसी तरह से पोलिस्ड, यहाँ पे इस पोलिस्ड है, ये एपिथेट है, इसका ट्रांसफर्ड ट्रैफिक के ऊपर नहीं है, जिस तरह से स्लीपलेस का पिलो पे नहीं है, इसका किसके ऊपर है? लोगों के ऊपर, सिटीज़ के लोगों के लिए। तो यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है। द पुलिस ट्रैफिक पास्ट विद ए माइंड हेड। यहाँ पे पुलिस ट्रैफिक यानी जो सोफिस्टिकेटेड लोग हैं वो यहाँ से गुजर जाते हैं विद ए माइंड हेड, यानी बिल्कुल ना के बराबर ध्यान देते हैं इनके ऊपर। और इफ़ एवर असाइड ए मोमेंट, और बाई चांस इफ इट हैपन्स दे स्टॉप देयर, अगर वहाँ पे वो रुकते भी हैं, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है गेट इरिटेटेड या फिर अनवेल, फील अनवेल और गेट इरिटेटेड। क्या कहता है? द पुलिस ट्रैफिक द सोफिस्टिकेटेड हु पास फ्रॉम देयर, जो वहाँ से गुजरते हैं, इफ बाई चांस इफ इट हैपन्स दे स्टॉप देयर, देन दे बिकम इरिटेटेड और दे फील अनवेल। क्यों अनवेल फील करते हैं? एट हैविंग द लैंडस्केप स्मार्ट विद द आर्टलेस पेंट ऑफ साइन, एन है ये, ऑफ साइन that with n turned wrong and s turned wrong, offered for sale wild berries in wooden carts। जो लोग सोफिस्टिकेटेड पीपल वहाँ से गुजरते हैं वो क्या हो जाते हैं भाई? दे बिकम इरिटेटेड और दे फील अनवेल बिकॉज
किसकी वजह से? एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद आर्टलेस पेंट। लैंडस्केप यहाँ पे ब्यूटी के लिए, नेचुरल ब्यूटी के लिए यूज हुआ है, नेचुरल ब्यूटी के लिए, जो ब्यूटी रस्टिक एरिया के अंदर जो नेचर ब्यूटी बिस्टो करती है उस रस्टिक एरिया को, उसके लिए यूज हुआ है। एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद आर्टलेस पेंट, आर्टलेस पेंट से उसको खराब किया गया, र्यून किया गया, मार्क किया गया, यानी वहाँ जो लैंडस्केप है, वहाँ की जो नेचर है, उसको र्यून किया गया है उस आर्टलेस पेन से। और वो क्या है भाई? वो साइन है, दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। ये एन और एस है, ये मोस्ट प्रोबेबली है, ये इंडिकेशन है, ये नॉर्थ के लिए है और ये साउथ के लिए है। और मोस्ट प्रोबेबली पोइट क्या कहना चाहता है कि जो रस्टिक एरिया है वहाँ पे जो उन्होंने इंडिकेशन लगाए हुए हैं अपनी शॉप के बाहर, जो इंडिकेट कर रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन को और साउथ डायरेक्शन को, वो क्या है भाई? आर्टलेस पेंट से हैं। या यूँ कह सकते हैं कि आप जो रस्टिक साइन है वहाँ पे, जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं वो आर्टलेस हैं, और जब इस आर्टलेस इन साइन को देखते हैं तो दे बिकम इरिटेटेड और दे फील अनवेल। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज, अब ये ऑफर्ड फॉर सेल है, यहाँ से कनेक्ट कर दो, जो रोड साइड स्टैंड है ना, यहाँ से रोड साइड स्टैंड जो उन्होंने बना रखा है वो क्या कर रहे हैं? दे आर सेलिंग, ऑफरिंग मीन्स सेलिंग। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स, वुडन मीन्स लकड़ी और क्वार्ट्स का मतलब होता है बॉक्सेज। दे हैव वुडन बॉक्सेज, जैसे जनरली जब हम वेज मार्केट में जाते हैं तो वुडन के जो बॉक्सेज होते हैं जिसके अंदर सब्जी फ्रूट वगैरह रखे जाते हैं, ठीक वैसे ही है उनके पास भी। और वो क्या कर रहे हैं? दे आर सेलिंग वाइल्ड बेरीज, वाइल्ड बेरीज बेच रहे हैं, यानी वो जो सामान बेच रहे हैं उसकी एक लिस्ट बता रहा है कि वो क्या करें भाई? वाइल्ड बेरीज बेच रही हैं जो लकड़ी के बॉक्सेस के अंदर रखे हुए हैं। और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश, और साथ में क्या बेच रही हैं वो? क्रूक, क्रूक होते हैं मुड़ी हुई गर्दन, जैसे इस टाइप से कोई चीज़ होगी इस टाइप से तो उसको क्रूक बोलेंगे। क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश, यानी ठीक ऐसी शेप है उसकी, आप ये समझ सकते हैं, इस टाइप की शेप है, इस टाइप की शेप है, क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश। इसका जो कलर है वो कैसा है? गोल्डन है। और स्क्वैश एक वेजिटेबल होती है जो अलग अलग एरिया वाइज इसका नाम अलग अलग प्रोनाउंस किया जाता है। स्क्वैश जैसे जनरली हमारे यहाँ पे इसको बोलते हैं जुगनी। तो स्क्वैश है वो क्या है? गोल्डन कलर की स्क्वैश है। उसकी जो ये नेक है ये ऐसे मुड़ी हुई है विद सिल्वर वार्ट्स। और ये जो गोल्डन कलर की स्क्वैश है जो गॉड की तरह ही होती है एक, इसके ऊपर सिल्वर कलर के, गोल्डन कलर इसका है और सिल्वर कलर के वार्ट्स बने हुए हैं। वार्ट्स क्या होते हैं? वार्ट्स होते हैं जैसे हम एक ट्री देखते हैं और उस ट्री के ऊपर जो थोड़ा सा उभार आ जाता है, स्वेलिंग सी हो जाती है जगह जगह पर, पर्टिकुलर प्लेस पर थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई, वो थोड़ा सा जो एरिया है वो उभर जाता है, स्वेल हो जाता है, तो उसी को ही बोलते हैं वार्ट्स। गोल्डन कलर की स्क्वैश है और उसके ऊपर सिल्वर कलर के वार्ट्स बने हुए, सिल्वर कलर के उभार आए हुए हैं, वो बेच रहे हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन द ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यहाँ पे पोइट क्या कर रहा है? पोइट गिव्स या ऑफर्स ए ब्लिसफुल रेस्ट इन द लैप ऑफ नेचर, कहते हैं ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, SCE। यहाँ पे क्या कर रहा है पोइट? पोइट ऑफर्स ए ब्लिसफुल स्टे इन द लैप ऑफ नेचर। पोइट कहता है कि ये जो गांव है, जो रस्टिक एरिया है, वहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल सीनरी है, यू कैन एन्जॉय हियर, यू कैन स्टे हियर, यू कैन लिव दिस ब्लिसफुल लाइफ, आप ये इसको एन्जॉय कर सकते हो। ये यहाँ तक था कि पोइट ये बताना चाहता है कि ऑफ़र क्या कर रहे हैं? वाइल्ड बेरीज ऑफ़र कर रहे हैं, बेर ऑफ़र कर रहे हैं और गोल्डन कलर की स्क्वैश ऑफ़र कर रहे हैं। साथ में वहीं पर उस गांव के अंदर इतनी ब्यूटीफुल, इतनी शानदार सीनरी है जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं। यू कैन स्टे एंड एंजॉय हियर।
नेक्स्ट, नाउ यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मीन। अब पोइट कहते हैं कि आप जो लाइफ जी रहे थे वो सोफिस्टिकेटेड लाइफ थी, यानी सिटी लोगों को कह रहे थे कि आपकी जो लाइफ थी वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड था, आपके पास पैसा भी है। तो यहाँ पे पोइट नहीं, बल्कि आप ये कहें कि वो जो एक पोइट अपने आप को भी एक उसी विलेजर्स की कैटेगरी में काउंट करता है, लेकिन ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग की तरह जिसने एक जो शॉप सेटअप कर रखी है वो बोलता है। और वो क्या कहते हैं, यू हैव द मनी, यानी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग ही समझो यहाँ पे स्टैंजा को। यू हैव द मनी, वो उस सिटी के लोगों को कहता है कि यू हैव द मनी, आपके पास पैसा तो है, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, लेकिन अगर आप फिर भी मीन बनना चाहते हैं, मीन का मतलब घटिया, यहाँ पे माइजर भी हो सकता है। अगर आप घटिया बनना चाहते हैं, यानी आप बहुत कंजूस बनना चाहते हैं, क्योंकि पैसा तो है, यू कैन परचेज द थिंग्स विच वी ऑफर फॉर सेल, बट इवन देन इफ़ यू वांट टू बी माइजर देन यू मे, आप बन सकते हैं, आपके पास पैसा तो है, बट इवन देन इफ़ यू वांट टू बी मीन देन यू मे बी मीन और माइजर। वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलोंग। पोइट यहाँ पे थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और क्या कहता है, वाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग, तो कहता है अपने पैसे को अपने पास रखो एंड गो अलोंग, और यहाँ से चले जाओ। द हार्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट। यहाँ तक पोइट क्या था, यहाँ तक पोइट एक प्ली के टाइप में, रिक्वेस्ट के टाइप में, यहाँ थोड़े से गुस्से में जो ड्रामेटिक मोनोलॉग के माध्यम से वो एक जो शॉपकीपर है उसको लाता है, और वो क्या कहता है कि आपके पास पैसा तो है, लेकिन फिर भी आप माइजर बनना चाहते हैं तो आप माइजर बन सकते हैं, आप मीन बन सकते हैं, घटिया बन सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, अपने पैसे को अपने पास रखो एंड देन गो अलोंग, और चले जाओ अपनी सिटी में। डोंट परचेज आर थिंग्स, हमारी जो सामान हम ऑफर कर रहे हैं उसको मत खरीदो। द हार्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, कहता है कि जो सीनरी को हर्ट हुआ है, द हार्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, मेरी शिकायत जो सीनरी हर्ट हुई है उससे नहीं है। यानी पोइट ही कहता है कि इन आवर विलेज वी हैव ब्यूटीफुल सीन ऑफ माउंटेन्स हैं और लैंडस्केप्स की बहुत ही शानदार सीन है, लेकिन उसको जो हर्ट हुआ है, यानी यू डोंट वांट टू एन्जॉय दिस सीनरी देन यू मे गो। इससे एक और चीज़ भी सामने आती है कि ये जो पोइम है ये उस वक्त की है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन है और मॉडर्नाइजेशन अपने पीक के ऊपर था। जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म हुआ था उस वक्त जो इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने पीक के ऊपर था, और उस पीक के ऊपर होने की वजह से जितने भी रस्टिक एरिया थे उनको रियून किया जा रहा था, जो सीनरी थी उसको ख़त्म किया जा रहा था, यानी नई नई इंडस्ट्री स्थापित की जा रही थी इस टाइप से, तो और मॉडर्नाइजेशन के नाम पे। तो कहता है कि जो सीनरी ख़राब की जा रही है हर, वो कहता है उसका मुझे कोई शिकायत नहीं है, मेरी कोई कंप्लेन नहीं है, आप हमारी अपनी इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हमारी सीनरी को, आप हमारी इस ब्यूटी को, नेचुरल ब्यूटी को आप रियून कर रहे हैं, इसकी भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोर ऑफ व्हाट इज अनसेड, लेकिन कहते हैं शिकायत तो है हमारी, लेकिन वो किसकी है भाई? ट्रस्टिंग का मतलब होता है एक टाइप ऑफ होप, और सोरोज मीन्स डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट। पोइट यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि हमारी एक ट्रस्ट था। ट्रस्ट क्या था? इफ़ वी सेट अप रोड साइड स्टैंड्स देन डेफिनेटली यू कम एंड यू विल परचेज आवर गुड्स, आप हमारा सामान खरीदेंगे। बट इन द नेम ऑफ दिस होप, इन द नेम ऑफ दिस ट्रस्ट, व्हाट वी गेट, वी गॉट टोटल डिसअपॉइंटमेंट। हमें सिर्फ जो मिला वो क्या था भाई? टोटल डिसअपॉइंटमेंट ऑफ व्हाट इज अनसेड, जो कहा नहीं गया। जो ट्रस्टिंग सोरोज है इसके अंदर मेटाफर यूज हुआ है, मेटाफर, ट्रस्टिंग सोरोज के अंदर मेटाफर यूज हुआ है। तो पोइट क्या कहना चाहता है? पोइट कहता है कि जो सीनरी हर्ट हुई है आप इंडस्ट्रियलाइजेशन और इस मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, उसकी तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, वो तो आपने ख़त्म कर ही दी है हमारी ब्यूटी को, नेचुरल ब्यूटी को। लेकिन जो हमारी ट्रस्ट थी, और वो ट्रस्ट था कि इफ़ वी सेट अप आवर शॉप्स देन डेफिनेटली विल कम एंड यू विल परचेज, एंड इफ़ यू परचेज द मनी देन डेफिनेटली वी विल बी एबल टू एक्सपेंड आवर लाइफ, हम भी अपनी ज़िंदगी को फैलाएंगे। लेकिन हमें बदले में क्या मिला? डिसअपॉइंटमेंट मिला। हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आर रोड साइड स्टैंड्स, फार फ्रॉम द सिटीज़, फार फ्रॉम द सिटीज़ का ये मतलब है कि रस्टिक एरिया में, कि हम जहाँ पे हैं वो एक रूरल एरिया है। हम
रूरल एरिया के अंदर यानी सिटी से बहुत दूर, वी मेक आर रोड साइड स्टैंड, हम अपने स्टैंड बना रहे हैं यहाँ पे, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फिल इन हैंड, एंड व्हाट वी वांट नाउ, एंड वी आस्क फॉर सम सिटी मनी। मनी रूरल भी वैसा ही होता है, सिटी भी वैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे सिटी मनी यूज़ क्यों किया गया है? सिटी मनी पोइट ने इसलिए यूज़ किया है कि पोइट ये चाहता है कि जो गांव के लोग हैं उनका जो मनी है वो सिर्फ हैंड टू माउथ है। गांव के लोगों की जो लाइफ है, उनका जो पैसा है वो सिर्फ हैंड टू माउथ है, लेकिन जो सिटी मनी है वो लग्जरियस लाइफ के लिए, ऐश्वर्य भरी ज़िंदगी के लिए। इसलिए कहता है हमें भी वो पैसा चाहिए, हालांकि हैंड टू माउथ तो हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन नाउ वी वांट सिटी मनी, अब हमें वो पैसा चाहिए, यानी विद दैट मनी वी कैन ऑल्सो लिव आवर लाइफ इन ए लग्जरियस वे, हम भी अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे से, शान शौकत से, ऐश्वर्य से बिता सकें। इसलिए नाउ वी वांट सिटी मनी टू फिल इन हैंड, वो हमारे पास अपने हमारे हाथों में आए, टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड। कहता है क्या हम ये प्रयास भी नहीं कर सकते, यानी इफ़ वी वांट दैट, इफ़ वी हैव द सिटी मनी, अगर हमें सिटी मनी का मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा पैसा, विद दैट मनी वी कैन लिव आवर लाइफ इन ए लग्जरियस वे, अपनी ज़िंदगी को ऐश्वर्यपूर्ण ज़िंदगी तरीके से बिता सकते हैं। वो पैसा चाहिए, फील कर सकें अपने हाथों में, और ऐसा होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा भाई, इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, क्वेश्चन मार्क की तरह पूछ रहा है कि क्या अगर ऐसा हो गया तो हम अपनी ज़िंदगी को एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, हम अपनी ज़िंदगी को फैला नहीं पाएंगे, प्रॉस्पर नहीं कर पाएंगे, यानी हम भी एक खुशहाल ज़िंदगी, प्रॉस्पर्स भरी ज़िंदगी जिएंगे। कब? इफ़ वी फील द सिटी मनी इन आवर हैंड एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। और कहते हैं हम भी क्या करेंगे भाई, गिव अस द लाइफ, हमारी जो ज़िंदगी है वो कैसी हो जाएगी भाई, जैसी मूविंग पिक्चर्स के अंदर प्रॉमिस की जाती है। मूविंग पिक्चर्स का मतलब आप सिंपली समझ सकते हैं कि मूवीज, यानी जो फिल्मी स्टाइल की ज़िंदगी है वो भी हम जी सकते हैं। गिव अस मतलब सिर्फ यही है लग्जरियस लाइफ जो, एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, जैसा कि मूविंग पिक्चर्स के अंदर, जैसा मूवीज़ के अंदर, जैसा ऐश्वर्यपूर्ण ज़िंदगी के अंदर दिखाया जाता है, हम भी अपनी ज़िंदगी को वैसे ही जिएंगे और अपनी लाइफ को एक्सपेंड कर लेंगे, प्रोवाइडेड दैट वी फील द सिटी मनी इन हैंड। अगर आपके पास जो पैसा है वो पैसा हमारे पास भी आ जाएगा तो निश्चित रूप से हम भी अपनी लाइफ को एक्सपेंड करेंगे और एन्जॉय करेंगे, और वी विल लीड आवर लाइफ इन ए लग्जरियस वे। दैट द पार्टी इन पावर इज सैड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। दैट यहाँ पे आयरनी यूज़ कर दी पोइट ने, आयरनी के साथ में स्टायर, आयरनी सॉरी स्टायर यूज होगा इसमें। दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, कहते हैं स्टायर कर दिया अब इसने किसके ऊपर, उस पार्टी के ऊपर जो पावर के अंदर, यानी सत्ता के अंदर जो लोग हैं, यानी पॉलिटिशियंस के ऊपर स्टायर कर दिया। पॉलिटिशियंस के ऊपर स्टायर कैसे किया है, पार्टी इन द पावर, यानी जो लोग सत्ता में है ना वो क्या कर रहे हैं, वो कीपिंग फ्रॉम अस, कौन सी लाइफ है जो हम अपनी ज़िंदगी जीने चाहते हैं, यानी जो मूविंग पिक्चर्स के अंदर प्रोमिस की जाती है, हम भी वैसी लाइफ को जीना चाहते हैं। और वो कब आएगी, जब हम सिटी मनी को फील करेंगे अपने हाथों के अंदर। लेकिन आयरनी ये है कि जो पार्टी है ना वो चाहती ही नहीं है, जो पॉलिटिशियन है वो चाहते ही नहीं है कि हम ऐसी लाइफ को जिए, इसलिए वो ऐसी लाइफ को हमसे दूर ले जाना चाहते हैं, यानी हमें गरीब ही बनाना चाहते हैं। यानी यहाँ पे पॉलिटिशियंस के ऊपर भी स्टायर कर दिया पोएट ने। दैट्स ऑल इन टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो रेस्ट ऑफ द पोएम है वी विल डिस्कस। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।